प्रिपरेशन रोकी है तो स्क्वाड क्यों रिवील किया गया? इसका मतलब है कि आप लोग तैयार हो गए, और अगर आप तैयार हो गए तो फिर आप लोग स्टेटमेंट दे दीजिए कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। ये शाह ने ऐसा कौन सा डंडा दे दिया कि सुबह 11 बजे से कार्ड आ गया भाजी? यहाँ पे अब पाकिस्तान को उनको जवाब देना चाहिए था। पाकिस्तान ने T20 का वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। साहब, ये करोड़ों के दुकान पकौड़ों की वो वाला हिसाब किताब हो गया कि भाई अगले दिन ही आपने, एक दिन तो ठहरते कम से कम, अगले दिन ही आपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जय शाह शुरली छोड़ता है, इंडियन मीडिया उसको आग लगाता है, फटाके बजते हैं पाकिस्तान के अंदर। बांग्लादेश के साथ प्रैंक हो गया है। पाकिस्तान ने अभी अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ऑफिशियली तौर के ऊपर आ गया भाई, आ गया कचरा स्क्वाड आ गया। पैट के टको कल रात को बड़ी फरे मार रहे थे मोहसिन नकवी साहब, हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, हम ये करेंगे, इंडिया को आंखें दिखा रहे थे। रात दे विच जे शाह ने ऐसा कौन सा डंडा दे दिया कि सुबह 11 बजे स्क्वाड आ गया भाजी? मैं आपको स्क्वाड बताता हूं, 15 मेंबर का स्क्वाड है। इस स्क्वाड में घंटा भी आ गया। आप भी सोच रहे होंगे हम पाकिस्तानी कितने को जलील हैं। कल रात को चोरे हो गए थे, ऐसी की तैसी हम बांग्लादेश के भाई हैं, ये है वो है, लेकिन स्क्वाड अनाउंस कर दिया घर के टको। 5-6 दिन रुक जाते, कोई ऑस्ट्रेलिया के बाद करते, सीरीज के बाद है। अब बांग्लादेशी अवाम बेचारे रो रहे हो गए, आए 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 आए। मैंने बोला था पाकिस्तान को बर्तमान ना करना, पैर के टको कंगले हो जाओगे, और हो गए कंगले। अच्छा जी, मैं आपको कचरा स्क्वाड बताता हूं। ये स्क्वाड, ये प्लेयर इंडिया को 15 फरवरी को पेलेंगे। लो जी, सबसे पहले आगा जी, आगा जी, आगा जी 15 वाला चाहिए, आगा साहब कप्तान है। अच्छा जी, उसके बाद चाय वाला, चाय में चीनी कम है थोड़ी सारी, चीनी कम है, चीनी चीनी, इबरार चाय वाला। उसके बाद मारे घंटे का किंग है था जिम्बू, जिसको ठुड्डे मार के निकाला बीपीएल से। भाई साहब, अब मैं आपको ये ऑफिशियली स्क्वाड बता रहा हूं T20 वर्ल्ड कप का। सबसे पहले सलमान अली आगा कप्तान, इब्रार चाय वाला, बाबर आजम, उसके बाद फखर जमान, साहिबजादा फरहान, उसके बाद बाजी आपका ख्वाजे नाफे, नहीं है मोहम्मद रिजवान, ख्वाजे नाफे आ चुका है, नहीं है टेपिया, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद नवाज आपका मैच विनर है। उसके बाद सलमान मिर्जा, ये बॉलर डाला है नया, नसीम दी ब्यूटी क्रीम, घंटा बज गया, नसीम दी ब्यूटी क्रीम है बाजी। उसके बाद साइम अयूब, नो लुक शॉट जी, बिल्कुल एंट्री कर चुका है वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए। उसके बाद नो लुक शॉट, सारी जिंदगी तो इसने परफॉर्मेंस की कोई नहीं, ये कितनी को बड़ी पर्ची है, ये कितनी को बड़ी पर्ची है, ये कितनी को बड़ी पर्ची है, अच्छी पर्ची है, इसके पीछे बहुत बड़ा डंडा पाजी। उसके बाद शादी भाई, शदाब खान, डायरेक्ट वर्ल्ड कप में एंट्री, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये शेन वान हमारी जान को बना, शदाब खान ना इसको बुली करवानी आती है, ना इसको पाजी बैटिंग करनी आती है, लेकिन ऐड हो गया। उसके बाद लंगरे साहब है, इनको वेलकम करें, प्रीमियम फास्ट बॉलर को दोनों हाथों से सल्यूट करें, मेरा शाहीन लंगरा आ गया। उसके बाद उस्मान खान यूएई वाला, बिग हिटर इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। अगर कोई इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा हिटर है वो उस्मान खान यूएई वाला है, बड़े लंबे छक्के लगाता है, वो भी पहुंच चुका है। उसके बाद एक 15वां बचा है, वो है उस्मान तारिक। पाकिस्तान के ऊपर एक से बढ़कर एक पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, वो क्या रिपोर्ट कर रहा है मैं आपको बताता हूं। उनकी रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान का फौरन से वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करना, ये क्या इसका अंदिया ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो गया खेलने के लिए? क्योंकि घंटे 2 घंटे पहले होता क्या है कि जब ये वीडियो शूट होने से 2 घंटे पहले इंडियन मीडिया के ऊपर एक रिपोर्ट आती है, जिसके अंदर वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए जो कहते हैं ना पार्टिसिपेट ना किया, आईसीसी जो है वो ऑलरेडी अनहैप्पी है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा, कोई बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान की आईसीसी नहीं करवाने देगा फ्यूचर के अंदर। मतलब कि पाकिस्तान किसी और मुल्क के साथ खेल ही नहीं सकता फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एशिया कप में एंट्री है वो खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान एशिया कप के अंदर भी नहीं खेल सकता। ये दूसरी रिस्ट्रिक्शन। तीसरी रिस्ट्रिक्शन बताते हैं कि ना पीएसएल के अंदर कोई भी फॉरेन प्लेयर आईसीसी अलाउ नहीं करेगी। तीसरी रिस्ट्रिक्शन ये लगा देते हैं। उसके बाद अगली रिस्ट्रिक्शन क्या, पाकिस्तान को जो जुर्माना पड़ेगा, पाकिस्तान से आईसीसी का जो स्टेटस जो कहते हैं ना क्रिकेटर ले लिया जाएगा। एक से भरकर एक जो कहते हैं रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के ऊपर लागू कर रहे हैं। ये आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और इंडिया का हर जिसको कहता है ना इदारा इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है डिफरेंट तरीके से। बड़े से बड़ा उनका न्यूज चैनल इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है, अगर पाकिस्तान नहीं पार्टिसिपेट कर पता जाएगा।
लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे अब पाकिस्तान को उनको जवाब देना चाहिए था। पाकिस्तान ने T20 का वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। आपने तो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन रोकी हुई थी, जब प्रिपरेशन रोकी हो तो स्क्वाड क्यों रिवील किया गया? इसका मतलब है कि आप लोग तैयार हो गए, और अगर आप तैयार हो गए तो फिर आप लोग स्टेटमेंट दे दीजिए कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। फिर ये कहाँ का सस्पेंस? और अगर आपने आगे जाके वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना तो फिर स्क्वाड क्यों अनाउंस कर दी? बांग्लादेश तो रिप्लेस हो गई है, स्कॉटलैंड के साथ अनाउंस भी कर दिया आईसीसी ने। पाकिस्तान अगर पार्टिसिपेट नहीं करता तो 22 नंबर की जो टीम है वो है युगांडा, युगांडा क्वालिफाई कर जाएगी पाकिस्तान की जगह। तो ये तो होता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान फिर एकदम से क्या तैयार हो गया? मैं समझता हूँ जो भी फैसला अच्छा फैसला है, वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है, हम खेलेंगे वर्ल्ड कप। लेकिन फिर जिसको कहते हैं ना, इतना वो सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। और अभी मुझे आ रहा है गुस्सा, वो जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये पाबंदियां लगा देंगे, ये पाबंदियां लगा देंगे। अब मेरा दिल कह रहा है कि मैं कहूँ कि लगाओ पाबंदियां, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहना चाहिए, देखते कितनी पाबंदियां लगेंगी। अब वो आईसीसी जो है ना, वो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं टैक्टिस डाल के। देखो इंडियन मीडिया तो वही रिपोर्ट करेगा जो जयशाह कहेगा उनको। जयशाह शुल्ली छोड़ता है, इंडियन मीडिया उसको आग लगाता है, फटाके बजते हैं पाकिस्तान के अंदर और वो मच रहे हैं। अब यहां से पाकिस्तान का रिस्पॉन्स वर्ल्ड कप का स्क्वाड रिवील करके नहीं आना चाहिए था, बल्कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आना चाहिए था, चलो ओके हो गया, टाटा बाय बाय। फिर देखो क्या करते हैं। जब जयशाह के अंडर वर्ल्ड कप फ्लॉप जाता फिर लगता जयशाह को पता नुकसान। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां, पीएसएल के अंदर कोई फॉरेन प्लेयर नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं आएगी, आगे कोई बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। ये पाबंदियां बहुत बड़ी पाबंदियां, पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म होने की बात है ये। और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान की तो क्रिकेट खत्म है। ये तो वाकई हमारे साथ कहीं नहीं, हमारे साथ तो नहीं कि बांग्लादेश के साथ मोए मोए तो नहीं होने जा रहा। मतलब ये क्या है यार, एक दिन पहले हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हमने लोगों को एवरेज बंदे पसंद आते हैं और एवरेज बंदों से कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले एक्सपेक्ट नहीं किए जाते। कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माशाल्लाह और क्या उन्होंने सिलेक्ट की ये टीम। पाकिस्तान का प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर था, उन्होंने कहा कंसिस्टेंसी के साथ हम इंशाल्लाह ऐसा डिसीजन करेंगे जो आपको बड़ा पसंद आएगा। मसलन हमने इतना बुरा डिसीजन करना है कि हमने मिडिल ऑर्डर चेंज नहीं करना। दूसरा, खुशदिल शाह को ऑटोमेटिक चॉइस है। जब चीफ सेलेक्टर एवरेज होगा उसके फैसले भी एवरेज ही होंगे। एक रिजवान था हमारे पास, माशाल्लाह वो 50 रन कर रहे हैं, उतों सानू सलमान लियाकत मिल गया 50 रन, 40 रन से। भाई मेरे, अगर इस तरह तुमने सिलेक्शन करनी थी। आज ही हमने अपनी 2 टीमों का ऐलान भी किया है और मेरिट की धज्जियां कैसे बखेरी जाती हैं एक मरतबा से फिर हमने साबित किया है कि कोई बाहर से आकर पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह नहीं कर रहा, हम खुद उसके जिम्मेदार। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। और जब मेरिट पे डिसीजंस होना शुरू होंगे तब बेहतरी होगी। बिकॉज अगर आप टीम इंडिया की बात करें सो द प्रोसेस इज बिहाइंड इट। बीसीसीआई का प्रोसेस जिस तरह रहा और वो प्रोसेस लगातार चलते चलते शायद वो जो पौधा लगाया था वो दरख्त बना, और अब वो टाइम आ गया कि आप एवरी आईसीसी इवेंट फल तोड़ने साथ। बिल्कुल इसी पर बात करेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते। समथिंग रियली इंपॉर्टेंट हैपेंड टुडे। अभी आपकी मुलाकात हुई तो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, समथिंग इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों को। सबसे पहले सवेरा मुलाकात हुई है। पॉजिटिव जो चीज़ें बातें हम टीवी पे करते हैं वही बातें सारी मैंने उनके साथ शेयर की हैं। और क्योंकि देखें सवेरा पाकिस्तान की क्रिकेट की बात है, और मेरे ख्याल में जो मेरे लिए मेन पॉइंट है वो पाकिस्तान टीम नहीं है। जो नया बच्चा आ रहा है, जो सीख रहा है, जो समझ रहा है, जो खेलना चाहता है पाकिस्तान के लिए, उनकी जो हम माइंड सेट की, मैं और यूसुफ हमेशा से बात करते रहे, या ऑस्ट्रेलियंस की एग्जांपल हम देते रहे हैं कि माइंड सेट किस तरह चेंज किया जा सकता है। तो उसकी एक उम्र होती है, आप 16, 17, 18 साल की उम्र में बच्चों का माइंड सेट आप उस तरफ कर सकते हैं। बाद में लेटर ऑन जो चीजें हम पाकिस्तान टीम में सिखाने की कोशिश करते हैं वो चीजें नीचे लेवल पे होनी चाहिए। नीचे लेवल पे जो मेरिट का, जो सिलेक्शन का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो पॉइंट थे जो उनके साथ मैंने डिस्कस किए। ये आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं? नहीं यार, आपके बेस्ट प्लेयर्स पड़े हैं। हम भी इसी डोमेस्टिक के अंदर खेलते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया कोई नहीं है। आप परफॉर्मेंस को तो लेके नहीं आते हैं। आप जिनकी पीआर चल रही होती है या जिसको लाइकिंग है डिसलाइकिंग, मैंने किसी का कह दिया जी ये बड़ा अच्छा खेलता है, ये प्लेयर बड़ा अच्छा है,
आपने उसको डाल लिया, या किसी और ने आपको कह दिया जी ये बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है जी, आपने उसको डाल लिया। अब ये प्लेयर्स अब किस तरफ से लेके आ रहे हैं यार, कैसे प्लेयर्स आ रहे हैं? आपने इन प्लेयर्स को एक अच्छा कप्तान देना था सबसे पहले, आप उनको एक लीडर देने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। ये कैसे परफॉर्मेंस करेंगे जब तक आप मैनेजमेंट उनको सिलेक्ट ठीक तरीके से नहीं करेगी, फिर कप्तान उनको मोटिवेट ठीक तरीके से नहीं करेगा, उनको तगड़ी क्रिकेट नहीं खिलाएगा। और उस्मान तारिक है। यहाँ पर वसीम जूनियर को ड्रॉप कर दिया गया। वसीम जूनियर भी लंबे अरसे से टीम के साथ हैं। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ बाहर होते हैं तो वसीम जूनियर उनकी जगह खेलते हैं, लेकिन लास्ट जो उनका मैच था वो काफ़ी बुरी कारकर्दगी उनकी रही थी। श्रीलंका के खिलाफ मैच में उनको काफ़ी मार पड़ी थी, जिस वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। अब अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिया गया है। उस्मान तारिक भी नए सरप्राइज एंट्री है, एक तरह की मिस्ट्री ऐसे बनाता है ग्रुप्स कि ये निकले ना, ये आगे भी जाए, और हम उसमें से भी बाहर हो रहे थे। भाई पिछले वर्ल्ड कप में हमारा बाहर होना बनता ही नहीं था ना यार। कौन सोच सकता है आप यूएसए से हार जाओगे? मेरे बेटे ने बोला था, वो ईमान से मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बात मैंने टीवी पे बोली थी। तो अपसेट तो होते ही है ना। चलो जी, ये बताओ नाफे खेलेगा या उस्मान खेलेगा? खेलना नाफे को चाहिए, लेकिन उस्मान फर्स्ट चॉइस होगा। खेलना नाफे को चाहिए। उस्मान की जो तारीफें करी हैं हेड कोच ने, एक तो सवाल ही उससे 1-2 हुए हैं। जिसने टीम लड़ानी है, प्लान करना है, उससे सवाल 1-2 है, सारे सवाल आकिब से हुए हैं। देखो क्या टॉप क्लास बातें होती हैं। बहुत ज्यादा अंधा ट्रस्ट कर रहा है माइक हैसन उस्मान पे। दुआ है पे कर जाए वहां पे। दुआ करें बासत भाई, हमारी टीम अच्छा करे, दुआ ही कर सकते हैं ना। मसला ये है, अब है ही कोई, अब है कौन है पहले बताएं ना। अब देखे ना, नए बॉल में दुआ ही हो रही है। सही बात है। तीनों फास्ट बॉलर नए बॉल के रख लिए, मिडल में आगे अगर बॉलिंग किसने करनी है, ठीक है हारिस रऊफ मैंने कहा नहीं रखना, ठीक है नहीं रखना, मोहम्मद वसीम को रखना चाहिए था, वो नहीं है तो अहमद दानियल को रख लेते। वसीम जूनियर को किसकी जगह रखना चाहिए था? मैं नसीम शाह की जगह। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड जारी कर दिया है। स्क्वाड में बाबर आजम की वापसी हुई है। बांग्लादेश को उकसाने के बाद बांग्लादेश को बाहर करने के कारण उसकी जगह पर स्कॉटलैंड की टीम को जगह दी गई है। बांग्लादेश को उकसाने वाला पाकिस्तान ही था, जो पीसीबी बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उकसाया तथा जिस कारण से बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया भारत में। और इसी के दबाव में, आईसीसी के दबाव में, अब पाकिस्तान ने अपना 15 सदस्यीय स्क्वाड जारी कर दिया है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। आईसीसी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता है तो बांग्लादेश की तरह उसको भी वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा। और इसके बाद युगांडा की टीम, 22वें नंबर की युगांडा की टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा ले लेगी। पाकिस्तान अभी इस बात को सोच रहा है कि अगर आईसीसी वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा तो उसे बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होगा। इस कारण से पाकिस्तान ने आनन फानन में अपने स्क्वाड को अनाउंस कर दिया है। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।